बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़का स्पेशल में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास रेसिपी पर बनाई है। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो आज की हमारी रेसिपी है वेजिटेबल कोफ्ता। कोफ्ते तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम वेजिटेबल कोफ्ता बनाएंगे, यानी सब्जी का कोफ्ता। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार। एक मरतबा ट्राई ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल कोफ्ता बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें है हरी मिर्च 2 अदद, थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए, कीमा 1 पाव, 2 अदद प्याज बारीक चॉप किए हुए, टमाटर प्यूरी 1 कप, बेसन 1 कप, चावल का आटा 1 कप, ऑयल 1 कप, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच। और सब्जियों में आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 अदद शिमला मिर्च लिए हैं, 2 अदद आलू, लौकी, टमाटर और हरी मिर्च एक 2 अदद लिए हैं और सबका अंदर से गूदा निकाल दिया है। सारे इसी तरह अंदर से खाली कर दें और इसका गूदा जो है वो भी संभाल के रख के वो हम तड़के में डालेंगे। और मसाले हम इस्तेमाल करेंगे कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च, क्रश चिली पाउडर और हल्दी 1 चम्मच और नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 टीस्पून। कढ़ाई में सादा पानी डाल के उसमें नमक डाल देंगे और उबाल आने तक वेट करेंगे। ये उबाल आ गया है। अब हम इसमें सब्जियां डालकर उबालेंगे और सब्जियों को हमने नीम पोख्ता उबालना है, इनको ज़्यादा पकाना नहीं है। जो सब्जियां जल्दी नहीं पकती उसको हमने उबालना है और बाकी को वैसे ही उसको फिर फ्राई करेंगे। तकरीबन 10-15 मिनट इसको देंगे और साथ साथ चेक करते रहेंगे ताकि ये ज़्यादा पके ना। इसको चेक करते हैं, हाँ बस ठीक है, ये रेडी हो गई है। अब इन सब्जियों को हम छान लेंगे। अब 1 कप में बेसन लेंगे और इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे। बड़ा सालन वाला चम्मच जो है 2 चम्मच डाल देंगे। और अब इसमें 2 टेबलस्पून धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ ये डाल देंगे, क्रश चिली आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और नमक हस्बे जायका। ये चावल के आटे के साथ ये क्रिस्पी बन जाते हैं, तो अगर चावल का आटा नहीं है तो आप चावल लेके उसको भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम इसको पतला गूंद देंगे, बिल्कुल पतला, जिस तरह आलू की पकौड़े बनाते हैं उसी तरह। और इसको पतला तैयार करके साइड पे रख लेंगे। तो 2 स्टेप्स हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। अब हम कीमा तैयार करते हैं और इसके लिए फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें प्याज डालेंगे और इसको 2-3 मिनट पकाएंगे, थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। और अब हम इसमें कीमा डाल देंगे और अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून डाल देंगे और 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और अब इसमें मसाले डाल देंगे, धनिया, ज़ीरा, क्रश चिली, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका और आखिर में 1 चम्मच चिकन पाउडर डाल देंगे और 6 से 10 मिनट तक ये रेडी हो जाएगा। और ये तकरीबन रेडी हो गया है। अब हम इसको सब्जियों में जो हमने उबाले थे उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इन सब्जियों के अंदर ये कीमा भर देंगे। अच्छा, जो सब्जियां जल्दी पकती हैं वो हमने वैसी छोड़ी हैं, वैसी इसमें डाल देंगे कीमा। और जो जल्दी नहीं पकती उसको हमने उबाल दिए हैं
और इन सब में अब इस तरह 1 बाय 1 कीमा डाल के इसको भर देंगे। इसी तरह सारे सब्जियों को फिल करना है। टमाटर, हरी मिर्च और शिमला मिर्च सबको इस तरह भर दे। और जिन सब्जियों पे बेसन नहीं लगता ज़्यादा, उसको हम टूथपिक के साथ बंद कर देंगे इसी तरह। और फिर जो बेसन का पेस्ट हमने बनाया था उसमें डुबो के डाल के फिर इसको हम फ्राई करेंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल लेंगे और जो सब्जियां हमने कीमे से भर दिए हैं उसको बेसन के पेस्ट में डुबो के और फिर इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन एक बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस डिश आपके मुंतज़र है। ये रेसिपी थोड़ी लेंथी ज़रूर है मगर बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब जायके वाली रेसिपी है। बस ये तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। बस ये फ्राई कर लेंगे और अब इसके लिए तरी बनाएंगे। और अब हम फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसमें जो बचा प्याज था चॉप किया हुआ वो डाल दिया है और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच। और अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डाल देंगे और इसको 2-3 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। ज़ीरा धनिया 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, क्रश चिली और नमक हस्बे जायका और इसको 2-3 मिनट पकाएंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हमने जो लौकी और आलू से गूदा निकाला था वो हम इसमें डाल देंगे और 3-4 मिनट तक इसको पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और थोड़ा से पानी में कॉर्नफ्लोर मिक्स करके वो भी इसमें डाल देंगे और 1-2 मिनट इसको पकाएंगे और ये हमारी तरी तैयार हो गई है। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे और इसमें जो सब्जियां हमने फ्राई की थी, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर वगैरह, वो सब इसमें डाल देंगे और ये मज़ेदार डिश हमारी तैयार है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। एक मरतबा ट्राई ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारा चैनल तड़का स्पेशल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आपको पहुंचे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।